नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। और हमारे साथ आज चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राम स्वामी जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 20 तारीख से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो दर्शकों आज हम आपको श्राद्ध से जुड़ी हर जानकारी देने वाले हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि 20 तारीख से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, श्राद्ध का आखिर महत्व क्या होता है? जी, ये श्राद्ध का जो नाम है जी, श्रद्धा शब्द से जुड़ा हुआ है। श्रद्धा का मतलब ये है कि हमारे जो पूर्वज जो हैं, जी, जो दिवंगत हो गए हैं, जी, पितृलोक में हैं, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। श्रद्धा प्रकट करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष होता है, इसमें जो पितृ देवता जो होते हैं जी, ये पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं तो अपने संतानों से अपेक्षा करते हैं कि उनके संतान उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रदर्शित करे जी, और उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करे। जी, इसलिए ये जो 15 दिन होते हैं पितृपक्ष के माने जाते हैं, पूर्णिमा से शुरू होते हैं। जी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, तो जो पूर्णिमा को जिनकी डेथ होती है उनका श्राद्ध पूर्णिमा को होता है। जी। इस प्रकार से जिस तिथि को जिनकी मृत्यु होती है उनका श्राद्ध उसी तिथि पे हिसाब से किया जाता है। तो स्वामी जी, हमें ये भी बताएं कि श्राद्ध में अगर हम दान पुण्य करें और जैसा कि मान्यता है कि हमें ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तो आप हमें ये भी बताएं कि ब्राह्मण को भोजन कराने के पीछे भी क्या कोई लॉजिक है, या क्यों ब्राह्मण को हम भोजन कराते हैं उस दिन, ताकि हमारे दर्शकों को ये बात पता चले। जी हाँ जी, देखिए, हमारे यहाँ पहले परंपरा थी कि जैसे घर में भोजन बनता था जी, तो पहले चूल्हे पे बनाते थे। जी, तो उसमें अंगारा निकाल करके उसके ऊपर जो भी भोजन पकता था उसका थोड़ा सा घी में मिला करके भोग लगाते थे, जी, वो देवताओं के प्रति अर्पित करते थे। जी, अग्नि में यह सामर्थ्य होती है कि वो जिस भी देवता के प्रति आप वो भोजन उसके निमित्त देते हैं, वो उस तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखती है। जी, हवन का भी यही सिद्धांत है। हवन जैसे अपन करते हैं, देवताओं की आहुति देते हैं, तो अग्नि का काम क्या होता है कि अग्नि उनको जला करके छोटे छोटे अवयवों में परिवर्तित कर देती है और वो अपने मित्र जो वायु है उसको दे देती है, और वायु जो होती है वो इच्छित देवता तक पहुंचाने का काम करता है। जी। तो ये हवन का सिद्धांत है और अग्नि के ऊपर जो भोग लगाते हैं उसका सिद्धांत है। जी। अब ब्राह्मण को क्यों भोजन कराते हैं, इसके पीछे भी तर्क है। ब्राह्मण जो होता है काल पुरुष का मुख माना गया है। काल पुरुष का मुख माना गया है। ब्राह्मणों से मुख मासीद है। इसमें पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुख मासीद है। काल पुरुष जो होता है, काल पुरुष का जब मुख होता है वो ब्राह्मण होता है। और मुखाद अग्निर जायत है, ब्राह्मण का जो मुख होता है उसमें अग्नि का निवास होता है। इसलिए कई लोग ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण जो भोजन करता है वो हमें दिखता नहीं कहां जाता है। ब्राह्मण तो स्वयं भोजन करता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है कि वो पितृदेवता तक जाता है या नहीं जाता है। उनका भी ये तर्क सही हो सकता है, लेकिन उनके तर्क के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जठराग्नि होती है। जी। सबको पता है जठराग्नि होती है, हर आदमी के जो उदर में होती है जठराग्नि होती है, जो भोजन के पाचन का काम करती है। जी। और भोजन को पचा करके पूरे शरीर में उसके अवयवों को भेजने का काम करती है। जी। लेकिन वो दिखती नहीं है। जी। जठराग्नि दिखती नहीं है। इसी प्रकार से ब्राह्मण का जो मुख होता है वो अग्नि, उसमें अग्नि का निवास होता है, और जैसे ही वो भोजन शुरू करता है उसको छोटे छोटे अवयवों में विभक्त करना शुरू कर देता है। जी। वो इच्छित पितर तक वो पहुंचता है। इसलिए ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। जी। स्वामी जी, ये बताएं कि अगर श्राद्ध के अंदर किसी को अगर ये नहीं पता हो कि कौन सी तिथि को हमारे पूर्वज या कोई भी परिजन दिवंगत हुआ है, तो वो अगर तिथि हमें नहीं ध्यान, तो क्या कोई उपाय है जो हम कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए ये है कि जो अमावस्या होती है वो पितृ कार्य के लिए होती है। जी। जिनको ये पता नहीं है कि उनके जो पूर्वज हैं वो किस तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो अमावस्या को उनका श्राद्ध निकाल सकते हैं। आखिरी श्राद्ध के आखिरी श्राद्ध जो होता है अमावस्या का होता है। जी। उसमें अपन देखते हैं कि 16 वो निकाल करके और फिर गाय को देते हैं, कौवों को देते हैं, कुत्ते को देते हैं, चींटियों के निमित्त डालते हैं। तो वो इसीलिए डालते हैं कि अगर भूल चूक से कोई रह गया हो, कोई पितृ रह गया हो, तो वो 16वें दिन अंतिम दिन अमावस्या के दिन उसके साथ निकल जाए। जी।
स्वामी जी, हमने ये भी सुना है कि अगर हम श्राद्ध के अंदर अपने दिवंगत हुए परिजनों का श्राद्ध ना करें तो वो नाराज हो जाते हैं, तो क्या ये बात सही है? देखिए, ऐसा है कि 16 दिन ये जो पितृलोग हैं यहाँ पृथ्वी पर निवास करते हैं जी। उनकी संतानें हैं और वो श्राद्ध नहीं करती हैं या उनको आमंत्रित नहीं करती हैं, उनके निमित्त कुछ नहीं करती हैं, तो पितृदेवता नाराज हो जाते हैं और उनको शाप दे करके वो वापस चले जाते हैं। इसलिए इसको जो पितृदोष जिसको बोलते हैं वो इसी को कहते हैं। इसी को कहते हैं जी। स्वामी जी, इसके अलावा भी हमें ये बताएं कि किस किस तरीके से श्राद्ध किया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों को तो पूरी विधि विधान भी पता होते हैं, लेकिन अगर किसी को विधि विधान नहीं पता हो तो क्या किस सिंपल तरीके से वो श्राद्ध का निर्वहन कर सकते हैं? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि दो ही त्रय कुतपा तिलक। एक तो जो पुत्री का पुत्र होता है, दोहिता होता है, वो श्राद्ध करने का अधिकारी होता है, वो श्राद्ध कर सकता है। दूसरा कुतपा काल जो होता है, जो तिथि होती है, मान लीजिए सप्तमी तिथि को किसी मृत्यु हुई है तो सप्तमी तिथि जो मध्याह्न व्यापी होती है, जो दोपहर में होती है, उसको ग्रहण किया जाता है। कई बार क्या होता है कि सप्तमी तिथि मान लीजिए सुबह तक ही है, शाम को नहीं है, तो दोपहर में जो तिथि होती है उसको लिया जाए। कुतपा काल जो होता है सूर्योदय से 5वां घंटा। जैसे मान लीजिए 7 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक का जो काल होता है वो पितरों के लिए होता है। तो एक तो उसमें करें। दूसरी चीज तिल, काले तिल का प्रयोग जरूर करें। काले तिल से पितृ देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए काले तिल का प्रयोग जरूर करें। दान देने में, उनका श्राद्ध निकालने में जी। जो उसमें जो अपने संकल्प लेते हैं उसमें जो श्राद्ध निकालते हैं उसमें काले तिल का प्रयोग जरूर करें। तर्पण में काले तिल का प्रयोग जरूर किया जाए। जी। स्वामी जी, ये बताएं कि अगर पितृदेवता नाराज हो जाते हैं तो क्या कोई तरीका है उन्हें मनाया जा सके? पितृदेवता नाराज हो जाते हैं तो उनके लिए तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप श्रद्धा पूर्वक उनको आमंत्रित करें जी। और किसी भी ब्राह्मण को भोजन करवाएं। कुत्ते को भोजन दें, कौवे को दें जी, और गाय को खास तौर से दें जी। इससे पितृदेवता प्रसन्न रहते हैं जी। और स्वामी जी, पितृदेवता अगर प्रसन्न रहें तो उसके क्या क्या हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ऐसा देखा गया है कि ये गया श्राद्ध करवाते हैं जी। गया श्राद्ध करवाते हैं। गया में 16 दिन रहता है, पितृ तीर्थ है गया, तो वहां जाकर के 16 दिन रह करके और जिस तिथि पर मृत्यु होती है उसका उस तिथि में फल्गु नदी में पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करवाते हैं। तो एक तो गया श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है जी। उससे पहले श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं जी। कथा सुनने के पश्चात में जो गांव का या घर का जो शमशान होते हैं जहां पर उनके दाह संस्कार हुए होते हैं जी, तो सभी परिवार के लोग उसकी परिक्रमा करके और फिर गया तीर्थ जाते हैं जी। परिक्रमा करने का मतलब है कि उनको सबको आमंत्रित करके वहां साथ ले जाते हैं जी। वहां जाते हैं और वहां पर वो फिर विधि विधान से उनका श्राद्ध करते हैं तो उसकी मोक्ष हो जाती है जी। इससे संतानों को बहुत ही लाभ होता है। कई बार देखा गया है कि जिनके संतान नहीं हो रही होती है तो ये श्राद्ध कर्म करवाने के पश्चात उनके संतान की प्राप्ति होती है। किनके व्यापार में बाधा आ रही है तो व्यापार भी ठीक होने लग जाता है। तो इससे इनका काफी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है जी। और दूसरा जी। एक चीज और है कि पितृपक्ष जैसे है, पितृपक्ष में 2-3 काम है जो वर्जित हैं, वो अगर नहीं करें तो उसके बड़े अच्छे परिणाम निकलते हैं। एक तो क्षौर कर्म नहीं करें। क्षौर कर्म जैसे मान लो कटिंग वगैरह कराना, ये काम नहीं करें। स्त्री संसर्ग नहीं करें, इसका खास तौर से ध्यान रखें। दूसरा कोई व्यसन वगैरह है जैसे कोई मद्यपान आदि का व्यसन है तो वो नहीं करें, इससे पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं, नाराज होते हैं। जी। स्वामी जी, ये बताएं कि किसी को अगर ये पता करना हो कि हमारे पितृ नाराज हैं या जैसे कि आपने बताया कि इसे टेक्निकल आपकी भाषा में इसे पितृदोष कहते हैं, तो इसकी पहचान कैसे हो कि पितृदोष है? पितृदोष की देखिए प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कोई पहचान नहीं होती क्योंकि पितृदोष है या नहीं है। एक तो कुंडली को देख के बताया जा सकता है जी। दूसरी चीज ये है कि उनके हर कार्य में बाधा आने लग जाती है जी। जैसे कोई काम उनके बनने वाले होते हैं, आखिरी क्षण के ऊपर जाकर के उनके काम अटक जाते हैं, हर जगह उनके बाधा आती है। छोटे छोटे कुछ लक्षण हैं जो घर में भी दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए घर में सीलन का रहना, अकारणीय सीलन का रहना, घर में अचानक क्लेश हो जाना, बैठे बैठे जैसे बात कर रहे हैं घर में और अचानक किसी बात के ऊपर क्लेश हो जाए, इस तरह के जो लक्षण है। अक्सर भोजन जैसे करते हैं तो भोजन में बाल का आ जाना,
तो इसके छोटे छोटे बहुत से लक्षण हैं जो पितृदोष को बताते हैं कि पितृदोष हो सकता है। जी, तो दर्शकों, अभी हमने जाना आने वाले श्राद्ध के बारे में विस्तार से हमारे स्वामी जी से, और आपके जो भी समस्याएं हों या जो भी सवाल हों इसे लेकर आप हमें ज़रूर बताएं। स्वामी जी से हम पूछकर उसका निवारण ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। और फिर से इस एपिसोड को पूरा ध्यान से देखें ताकि आने वाले श्राद्ध में आप भी श्राद्ध का निर्वहन पूरी श्रद्धा के साथ कर सकें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिलहाल इस विषय पर इतना ही। आप देखते रहें A1 एस्ट्रो। नमस्कार।